फ्रांस से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लगातार पीएम बदलने से भी लोग नाराज हैं। ये एक जानकारी मिल रही है, फ्रांस में 12 महीने में दरअसल चौथी बार पीएम बदले गए हैं और लगातार पीएम बदलने की वजह से लोग नाराज हैं और मैक्रों के खिलाफ ये गुस्सा, ये नाराजगी लोगों में साफ तौर पर नजर आ रही है। यानी राष्ट्रपति के खिलाफ ये गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निशाने पर इमैनुअल मैक्रों और उनकी पॉलिसीज, उनकी नीतियां भी नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हिंसा हो रही है, कई शहरों में यह हिंसा फैलती हुई नजर आ रही है। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट अब कहीं ना कहीं हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह आगजनी हुई है, सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई है और प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती हम देख रहे हैं। फ्रांस की सड़कों पर 12 महीने में चौथी बार पीएम बदला गया है और लोग इससे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। मैक्रों के खिलाफ लोगों में भारी नाराजगी है, उनकी नीतियों को जमकर कोसते दिख रहे हैं फ्रांस के लोग और ये आंदोलन अब एक बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। ये घटना अपने आप में चिंताजनक इसलिए क्योंकि अभी हमने कल ही देखा कि किस तरह से नेपाल में जो उग्र जनता है वो सड़कों पर आती है और सब कुछ आग के हवाले कर दिया जाता है। संसद भवन नहीं बचा, मंत्रालय नहीं बचा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आवास नहीं बचा और अब फ्रांस की राजधानी पेरिस से बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गौरव, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ भी लोगों में भारी नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी है और इमैनुअल मैक्रों की नीतियां ही सीधे सीधे टारगेट पर हैं। समीर, मैं आपको बताऊंगा 2018 में फ्रांस में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था येलो वेस्ट। सरकार ने क्या किया था, वहां पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा दिया था, इसलिए जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास था उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी और उसके विरोध में लाखों लोग यहां पर उतर आए थे। कुछ ऐसा ही आंदोलन यहां पर बताया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार जो यहां पर कटौती करनी जा रही है अपने फंड्स में, अपने स्पेंडिंग में, उसका असर लोअर लेवल पर पड़ेगा और सीधे सीधे इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिख रहा है, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ दिख रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री बदलने के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और वो किस तरह से सड़कों पर आए। जो मेरे पास अभी यहां पर जानकारी आ रही है, पेरिस के अलावा बोर्दो, टुलूज, नेट्स, मार्सिले, लियोन, मॉन्पेलिए, इन शहरों में भी जो प्रमुख सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, इनको भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई है फ्रांस में और जो ग्रामीण हाईवे हैं या औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां से ट्रक्स का मूवमेंट हो रहा है उनको भी रोक दिया है। लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की है और ये सीधे सीधे यहां पर जो वामपंथी पार्टियां हैं उनके सपोर्ट से ये आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़ रहा है, जो इस वक्त जानकारी आ रही है। और जो यूनियंस है, हालांकि यूनियन सारी जितनी जो लेबर यूनियंस है वो इसके सपोर्ट में नहीं है, यूनियंस बटी हुई हैं, जो प्रो गवर्नमेंट यूनियंस हैं वो इसके सपोर्ट में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है और अगर मैक्रों सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज यहां पर होने वाला है और जो वहां चुनाव आने वाले हैं उस पर भी इसका पूरा का पूरा असर पड़ सकता है। समीर, अब सवाल यह है कि क्या मैक्रों सरकार इसको रोक पाएगी? क्या मैक्रों सरकार ने जो बजट में वो कटौती का जो प्रस्ताव पेश किया है क्या उसको वो वापस करेंगे? देखना होगा कि सरकार का अगला रुख क्या होता है। गौरव, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, पेरिस में अब तक 75 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। 75 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है क्योंकि मामला अब कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। 75 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेरिस से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं पेरिस से, वो इस बात की गवाही देती हुई कि हालात अब कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। पेरिस की सड़कों पर ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट कहीं ना कहीं हिंसक होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, बड़े पैमाने पर अब आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया गया है। कई इलाकों में आगजनी की खबर सामने आ रही है और जैसा कि गौरव बता रहे थे, न सिर्फ पेरिस बल्कि फ्रांस के कई और शहरों में भी ये विरोध फैलता हुआ नजर आ रहा है। स्थितियां इस वक्त ये हो गई हैं, सुरक्षा बल एक तरफ, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी और झड़प की नौबत आ गई है। सुरक्षा बलों के लिए इस वक्त एक बड़ी चुनौती यह है क्योंकि अभी तक कोई ऑर्डर सरकार की तरफ से मिला नहीं है कि किसी दबाव में डालकर इन प्रदर्शनकारियों को वापस यहां से हटाया जाए या फिर कोई बल प्रयोग किया जाए। लिहाजा इस वक्त प्रदर्शनकारियों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इन सुरक्षा बलों को भी सेना के जवानों की तैनाती की खबर सामने आ रही है। ये देखिए,
तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में इस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों को ब्लॉक करने के लिए लोग अपने घरों से निकल कर आ गए हैं।